नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? जी, इस दास का नाम जयप्रकाश दास नाम है और राज बिहार और ज़िला अररिया से हैं। और हम लोग यहाँ पर परमात्मा का दर्शनार्थ यहाँ पर आए हैं। तो आप संत रामपाल जी के अनुयायी हो, तो उससे पहले कोई आप भक्ति साधना करते थे? जी, कबीर पंथ में थे। 9 वर्ष जो है उनके कबीर पंथी में जो नाम दीक्षा लिए हुए थे और उसमें भक्ति करते थे। तो पहले आप बता रहे कबीर पंथ में थे, तो उस टाइम आपके गुरु कौन थे? जी, फागू दास नाम था उसका, तो फागू साहब कहते थे, वहाँ अररिया ज़िला में पड़ता है, तो वो हमारे गुरु थे उस टाइम। तो पहले आप कबीर पंथी थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी को क्यों गुरु बनाया? यही बात सही है भगत जी कि कबीर पंथ जो है ना, नाम तो सभी उसी का ले रखा है कि कबीर पंथ है, कबीर पंथ है, लेकिन इनमें बहुत सारा लफड़ा और झंझट है। उस झंझट को आज तक ये संसार नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जो राम नाम धन होए। तो यही अभी का टाइम में जो है पूर्ण परमात्मा ऐसा ज्ञान बताया हम जीव आत्माओं को कि यहाँ पर बच्चों कोई ज्ञान नहीं दे सकता और नहीं भक्ति मार्ग बता सकता मेरे अतिरिक्त। तो वही परमात्मा अभी आए हुए हैं और इस दास को अपने से परिचित करवाया और अपने शरण में लिया। तो यहीं से पंजाब से कोई भगत गया हुआ था, उसको 2015 में जो है ना वो उपदेश लेके गया था। तो 1 महीना 1.5 महीना लगभग हुआ होगा उसको नाम लिए हुए, और वहाँ गया बिहार। तो वहाँ पर उसको पिता जो था, जो भगत यहाँ से उपदेश लेके गए थे, उसका पिता जो था हमारे संपर्क में थे, हमारे गुरु का, वो भी बैराग थे और वो भी बैराग थे। तो उसको कभी सेवा किया होंगे हमने, तो उसी सेवा के भाव से उसने वो, जबकि उस हमारे गुरु से भी श्रेष्ठ था, वो 10 ज़िले चलाते थे, वो 10 ज़िले चलाते थे और उस 10 ज़िले में उसको बहुत श्रेष्ठ मानते थे। तो उसको पता नहीं परमात्मा कैसा चाबी दे दिया, अब वो अपने 10 ज़िले को शिष्य को छोड़ के और इस दास पर कृपा कर दिया परमात्मा के माध्यम से कि एक वहाँ पर एक हमारा शिष्य है, उनको आप जो है बताइए। तो उनको पहले उसका पुत्र ही बताया, उसका बेटा जो यहाँ से उपदेश लेके गया था, तो उसको बताया। तो उससे फिर बहुत आपस में बात विवाद हुआ, बाप और बेटे में बात विवाद होने के बाद जो है उसने मेरे को बताया कि एक वहाँ पर है और एक आत्मा, और उसको आप बताओ। तो वो उसने बताया, जैसे मेरे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि भगत जी, भगत हमको कहा उसने। तो भगत तो हमको पता नहीं था भगत किसे कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा कृपा से बहुत ठंड का टाइम था और मेरे को परमात्मा का जो नाम बोला उसने कि अगर जब परमात्मा चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ और आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो हमने कहा अच्छा, ऐसा बात तो आज तक ज़िंदगी में मेरे को कोई नहीं बताया और आपने बताया, धन्य है आप। उसी टाइम में मैंने क्या किया, अपना साइकिल उठाया और चल दिया कि ऐसा बात कहा तो ठीक है, मैं जाऊँगा। मैं धर्मदास की जैसे 68 तीर्थ किया, जहाँ बताते थे मैं वहीं चला जाता था परमात्मा के लिए कि वहाँ पर भगवान मिलेगा, वहाँ पर भगवान। क्योंकि मैं घर से लावारिस हूँ, मेरे माँ भी बिछड़ गए, मेरे बाप भी बिछड़ गए, हम 2 भाई बहन, एक भाई एक बहन। तो ऐसा अपने आप को सोचते थे कि मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है। और कभी एक ऐसा शब्द सुनते थे कि परमात्मा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं था उसका भगवान होते हैं। तो ये सवाल मेरे अटकते रहते थे कि ऐसा कहते हैं, आखिर भगवान है कहाँ, अब भगवान कब मिलेगा। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे को जाना पड़े मैं जाऊँगा, लेकिन मैं भगवान को ढूंढूंगा, वैसे आत्महत्या नहीं करूँगा।
जैसे कोई किसी भी पहाड़ पे बोल देता था कि वहाँ पर भगवान है, तो ये दास मरने की परवाह नहीं करता, चले जाता था। ऐसा जगह गए, यहाँ राधा स्वामी पंथ यहाँ पंजाब में है, वहाँ पर जाते थे, ऐसा सेवा करते थे, ऐसा सेवा करते थे, बहुत जाते थे वहाँ पर भगवान को पाने के लिए। वहाँ पर बहुत गंदे से गंदे सेवा करते थे। यहाँ पर परमात्मा थोड़ा सा भी सेवा नहीं दे रहा है मेरे को। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहता, ये परमात्मा मेरे को सेवा दे। वैसा सेवा नहीं मिल रहा है इस दास को। और सब संप्रदाय में जाते थे, बहुत नाना प्रकार का सेवा मिलते थे, लेकिन फिर भी करते थे कि परमात्मा है। ऐसा हुआ, और इस परमात्मा का शरण में यहाँ उसने जो भगत लिया था उपदेश, उसने बताया कि देखो आप परमात्मा को चाहते हो। तो हमने कहा कि हाँ, परमात्मा जहाँ मिलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो उसने कहा कि देखिए यहाँ पर तो हमको पता नहीं, हमको अभी 1-1.5 महीना हुआ है नाम लिए हुए, और यहाँ पर पटना में है। तो उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद पता किया तो कहा कि पटना में है, जहाँ पर गया के साइड में पड़ता है पटना। तो वहाँ पर बताया आश्रम है और वहीं से आपको उपदेश मिला। तो हमने कहा कि ठीक है, मेरे को अभी लेकर चलो। तो उसने 1 महीने से किसी भगत को ऐसे ही बना रहा था, अपने भगत भाई समझा रहा था ज्ञान। तो उसने गया और उसको ले जाना था उसको वहाँ पर। तो मेरे को जिस दिन आया उस दिन सुनाया, शाम को और सुबह में सुनाया। तो मेरे को ये ज्ञान जो है हमारे अंदर में समा गया तुरंत ही, बहुत अटैक किया जल्दी से ही। तो हमने कहा कि देखो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे को लेके चलो। उसने क्या किया, मेरे को ज्ञान गंगा किताब दिया और कहा कि आप जो है इसको पहले समझो। हमने कहा कि देखो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ दस्तखत जानता हूँ। मैं आप जो बताए ना उस पे मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि आप जो कहा है वो शब्द मेरे को 100% लगा है कि इसमें भगवान मिलेगा। तो इसलिए जो है मेरे को वहाँ लेके चलो। उसने कहा कि देखो आज हम जा रहे हैं इसको लेकर के उपदेश दिलाने के लिए, तो आप पहले समझो उसके बाद जाना। हमने कहा कि नहीं, आप अभी रुको और हम तुरंत आते हैं। फिर हम उसी के पास से जो है अपना साइकिल लिया और साइकिल से अपना भागा घर आया। घर से पैसे का व्यवस्था किया और फटाफट फिर चल पड़ा। बस चल पड़ा तो वहाँ पर ले गया और वहाँ पर परमात्मा जो है उपदेश दिला। जो पहले वो माला उला डाल रखे थे, 2-3 माला डाल रखे थे और अंगूठी वगैरह ये सब डाल रखे थे, तो सभी को खुलाया और खुलवा के उसके बाद परमात्मा का उपदेश ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वहाँ पर दंडवत प्रणाम जब किया तो इस दास को ऐसा लगने लग गया कि सही में ये परमात्मा आपको मिल चुका। तो बस वहाँ पर वो भगत जो थे आश्रम संचालक, वो भगत भाई का नाम था सचिन दास। उस सचिन दास ने मेरे को संतुष्टि दिलाया। ऐसे ही रोने लग गया था कि यहाँ पर मेरे को भगवान मिला। तो उसने चुप कराया मेरे को और संतुष्टि दिलाया परमात्मा ज्ञान से। उसके बाद मैं एकदम बिल्कुल शांत हो गया। शांत होने के बाद जो है इस दास फिर यहाँ घर आया। घर आने के बाद 1 महीना भक्ति करना हुआ और मेरे घर में ड्राइवरी % परिवार था और मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भगवान अब मेरे को मिल गया, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी टाइम में उसको पैसे दे दिए घर के लिए कि क्या पता मैं उधर जाऊंगा, इधर ड्राइवरी % हो जाएंगे तो दिक्कत होंगे। उसी टाइम में ये दास ने बस अपना उसको भी पैसा दे दिया और अपने भी पैसा ले लिया और साथ में अपना बोरी बिस्तरा सभी ले लिया कि हमारे पास में ये 1500 रुपये था हमारे साथ में। तो मैं सोचा कि क्या पता कितना दूर है, कहाँ है, नहीं है, और कोई सपोर्टिंग भगत नहीं था साथ में इस दास का। तो हमने सोचा कि नहीं, हमको जाना है, ढूंढना है भगवान को। जैसे पहले हमारे अंदर में था धारणा कि जहाँ पर भी भगवान होगा तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो उसी तरह से ये दास वैसे ही अकेले ही चल दिया और परमात्मा साथ में थे, उसको याद करते हुए चले वहाँ से। जब यहाँ पर आए हिसार पहुँच गए। हिसार में उस दिन तारीख जो था, उस तारीख जो कैंसिल था, एक 9 तारीख को था। तो वहाँ पर हम ये जो बाथरूम वाले होते हैं उनसे पूछे कि भाई यहाँ पर जो है संत रामपाल जी का आश्रम है कहीं? तो वो कहा कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, जल्दी से भाग जा, हाँ, और नहीं तो आपको अंदर कर देंगे। हमने कहा कि अंदर करे चाहे कुछ करे, लेकिन मेरे को बता दो, मैं जो है
यहाँ भगवान को ढूंढने आया हूँ, उसके लिए मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा। तो उसने कहा कि तेरे को डरने लगता है? हमने कहा नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे को बताओ। उसने कहा कि देखो हमको पता नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर आश्रम है ना वहाँ पर सील लगा हुआ, वहाँ पर पुलिस बैठा है, कहीं नहीं आश्रम यहाँ पर। तो उसी टाइम में फिर हमने जो संपर्क किए थे हमसे, तो फिर उसी को फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद जो है वहाँ से बताया कि भगत जी आप कहाँ हैं? तो हमने कहा कि हिसार में हैं। तो उसने फिर बेचारा वो रोहतक फ़ोन लगाया, उनको पता था, हमको पता नहीं था। बस उसने रोहतक जैसे फ़ोन लगाया तो बताया कि भगत जी, भगत है कहाँ? तो उसने कहा कि वो हिसार में बैठा हुआ है। तो उसने फटाफट वो आश्रम वाले भगत जी ने कांटेक्ट किया हमारे नंबर से। तब उसने कहा कि आप रोहतक चले आइए। रोहतक आए, वो टेम्पू पर बैठे। टेम्पू पर भी वो टेम्पू वाले सब उटपटांग बोल रहे थे, तो हम उसका भी परवाह नहीं किया कि हमको तो ऐसा था कि भगवान मेरे को मिल गया, मैं उसके पास जाना है। बस जैसे बोला, मेरे को परवाह नहीं हुआ। और वहाँ पर आश्रम जैसे पहुँचने के बाद दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके आराम से फ्रेश होके जैसे बाहर आया तो वैसे घर से फिर फ़ोन आ गया कि आपका परिवार को यहाँ डिलीवरी % हो गया, ठीक ठाक हो गया, घर पर ही हो गया। वो सब सोच रहे थे कि वहाँ डॉक्टर के पास ले जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ का नौबत नहीं पड़ा इस दास को, और आराम से डिलीवरी % भी हो गया परमात्मा की कृपा से। तो मुझे परमात्मा भी मिल गया। दंडवत प्रणाम करने के बाद मेरे को संतुष्ट हुई कि यहाँ इधर हरियाणा का आसपास में बहुत घूमे फिरे हैं हम लोग, मजदूर आदमी हैं, खेती गृहस्थी का काम करते हैं, और लेकिन ऐसा बात कभी पता नहीं लगा। लेकिन परमात्मा का फिर देखो वहाँ घर गए, घर से पता लगा, वहाँ से उपदेश लिया, तब यहाँ पर आए ढूंढते ढूंढते। तो उस दिन से और अभी जो हमारे सभी जीव आत्माओं के अंदर में धारणा बनी हुई है कि भगवान तो कहीं नहीं है, भगवान कहाँ पर है, कहीं नहीं है, ऐसा धारणाएं थे पूरा संसार को। तो यहाँ पर परमात्मा साफ साफ बताते हैं, जैसे कि देखो परमात्मा जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा बताए हैं इस दास को कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं ही इस धरती पर आते हैं और वही सत्संग करते हैं, वही जीव आत्मा को उद्धार करते हैं। दूसरा यहाँ पर सत्संग नहीं है और नहीं वो संत हैं। तो इस दास को जैसे बताया कि बहुत सारे संप्रदाय में यानी कि हम भी गए, जैसे बताया कि धर्मदास की जैसे ये दास 68 तीर्थ किया, और हर एक जगह जहाँ कांवर लाना, कहीं पर जहाँ मंदिर मस्जिद बता देते वहीं चले जाते थे, लेकिन कहीं पर वो इस जीव को संतुष्टि नहीं मिलता था और नहीं शांति मिलती थी इस जीव को। यही सोचता था कि मैं तो लवारिस हूँ और मेरे को आत्महत्या करके मर जाना है, लेकिन आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो भगवान के नाम पर करूँगा। जहाँ पर मेरा जो है आत्महत्या हो जाएगी मैं उस दिन भगवान को छोड़ूंगा। लेकिन ऐसा हुआ परमात्मा की कृपा कि आत्महत्या भी नहीं करने दिया परमात्मा ने, और मेरे को मिल गया। मिलने के बाद जैसे पहले नाना संप्रदाय में जाते थे तो उन सभी संप्रदाय में कोई ऐसा संतुष्टि वाला बात नहीं बताता था, लेकिन इस परमात्मा ने संतुष्टि वाला बात बताया कि जैसे देखो जो बताया कि जो भक्ति करके यहाँ से गया उसका प्रमाण बताता हूँ। जैसे यहाँ वर्तमान का गरीबदास जी महाराज ने भक्ति करके परमात्मा को पाया, तो उसने बताया, गवाही दिया उस परमात्मा के बारे में कि अलल पंख अनुराग्य है, सुनमंडल है थीर, दास गरीब उदार या सतगुरु मिले कबीर। 1 नंबर में बताया। दूसरी नंबर में एक दादू जी नाम का संत था, परमात्मा ने बताया, उसने भी परमात्मा को पाया, तो उसके बारे में बताया कि वो दादू जी भी बताया उस परमात्मा की गवाही कि जिसने मुझे नाम दिया सोहे सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। उसने भी उस परमात्मा का नाम, कबीर का नाम लिया कि वो मिला इसको और फिर उस जीव का उद्धार किया। फिर तीसरा नंबर में बताया ये यहाँ का जो था पंजाब का श्री गुरु नानक जी, उसने भी उसका भी प्रमाण बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब और
राग तिलंग महिला पहला प्रश्न नंबर 721 पर बताया कि एक अर्जगुप्तम तू दर कून पेश हक्का कबीर करीम तू ए परवरदिगार। यानी कि वहाँ पर भी वो श्री गुरु नानक जी भी गवाही दिया कि मेरे को भी कबीर परमात्मा ही मिला और मेरे को उद्धार किया, यहाँ से सतलोक ले गया। और चौथा में बताया एक इब्राहिम, एक सुल्तान नाम का डाकू था, उसने भी बताया परमात्मा के बारे में गवाही दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे इब्राहिम को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। इस तरह का जो है बताया। फिर हमारे बिहार का रविदास जी और काशी बनारस का स्वामी रामानंद जी भी कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। इस तरह का फरमान जो ये दास सुना परमात्मा ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने, तो बहुत संतुष्टि हुआ कि हाँ ये जिसने पाया तो उस सब का नाम बताया, इन सब को हकीकत में मिला है, तो इससे बहुत संतुष्ट हुआ। और फिर एक ऐसा भी बात फिर परमात्मा ने बताया कि वो परमात्मा जब आता है तो अपना जो है हम जीव आत्माओं के लिए परमात्मा जो है 5 वेद दिए हैं, जिसका नाम बताया है वो परमात्मा कि अजुर्वेद, ऋग्वेद, अथुर्वेद, सामवेद, सूक्ष्म वेद, 5 वेद। और वर्तमान में जितने भी संप्रदाय में गए न तो कोई पाने वाले का नाम बताया, न ही पाने वाला बताया कि मेरे को इसने मिला है और मैं वहाँ सतलोक गया हूँ, कोई नहीं बताया। लेकिन ऐसा ही ये पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आया कि उसने बताया कि देखो इसने पाया परमात्मा को, इसने गवाही दिया कि हाँ मैं पाया हूँ, मैं वहाँ सतलोक गया हूँ। तो इस तरह का वो डेफिनेशन दे रखा था प्रमाण। तो उसके बाद जो है ये दास को पूरा संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के बाद पहले जो संप्रदाय में जाते थे तो वो सब महाभारत, रामायण, ये सब शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मा पुराण ये सब बताते थे, लेकिन वेद के बारे में कभी नहीं बताते थे। वेद के बारे में जब सुने तो उससे भी और संतुष्टि हुए कि हे परमात्मा, वेद के बारे में तो कभी कोई संप्रदाय का जो है ऋषि महर्षि नहीं बताया कि वेद भी दिया हम जीव कल्याण के लिए, लेकिन परमात्मा बताते हैं कि हम जीव कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए 5 वेद दिए परमात्मा ने, जिसका नाम है अजुर्वेद, ऋग्वेद, अथुर्वेद, सामवेद, सूक्ष्म वेद। और पांचों वेद में प्रमाण दे रखा है परमात्मा। जैसे ऋग्वेद अध्याय नंबर 996 श्लोक नंबर 17 से 20 में प्रमाण है कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं ही इस धरती पर आता है और वो अपने मुख कमल से निर्मल ज्ञान और तत्व ज्ञान प्रदान करता है। इस तरह का प्रमाण फिर बताया परमात्मा ने। और फिर बताते हैं अजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 840 में बताया कि वो परमपिता परमात्मा ही सर्वज्ञ है, जो सनातन धर्म और प्रथम प्रभु है। इस तरह का जो है परमात्मा बताया। और तीसरा वेद बताया कि साम वेद अध्याय नंबर 1400 श्लोक नंबर 822 में प्रमाण है कि वो परमपिता परमात्मा का ही महिमा का उल्लेख है। और चौथा वेद ऋग्वेद अध्याय नंबर 1 और 6 में प्रमाण है कि वो परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो जीव आत्माओं को सद्भक्ति कराकर सतलोक और सचखंड ले जाता है, ऋतधामा। 4 वेद में इस तरह का प्रमाण है। और 5वां वेद में बताया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसमें बताया कि सतगुरु का लक्षण 4 बखाना, जो परमात्मा बताते हैं कि जिस गुरु में, सतगुरु में जो 4 लक्षण होगा वही परमात्मा भी होते हैं और वही सतगुरु भी होते हैं। इस तरह का वर्णन जो है वो 5वां वेद में दिया। तो ये दास ये जब 4-5 का सुना तो कहा कि बाप रे बाप, ये तो धन है परमात्मा कि हे परमपिता परमेश्वर, कैसे इस निज पर आपने कृपा किया, धन है प्रभु। तो पूरा से 100% का 100% मेरे को सत हुआ का अरे बाप रे, ये तो हकीकत में परमात्मा आए बैठे हैं इस संसार में। उसके बाद ये दास क्या किया, जैसे फिर परमात्मा अपने से परिचित करवाते हैं। ये सब चीज़ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो परमात्मा स्वयं बताया, मेरे को बताया, संतुष्टि दिलाया, तो ये दास बोल रहा है। नहीं तो इस जीव का बस का बात नहीं। जैसे आप भाई हो वैसे हम भी हैं, महान नीच, लेकिन धन है इस परमेश्वर का कि इस दास को कैसे परमात्मा अपने से परिचित करवा दिया।
तो वो परमपिता परमात्मा ने बताया कि देखो, जैसे कि सतयुग में सतसुकृत आए, वो अपने से जो परिचित करवाया कि सतयुग में सतसुकृत आए, त्रेता नाम मुनिंदर धराए, द्वापर में करना में आए, कलयुग नाम कबीर धराए, कि मैं चारों युग में आता हूँ और जाता हूँ। इस तरह का प्रमाण बताया वेद में भी और अपने मुंह से भी बोला। और फिर उस पांचवें वेद में जो बताया, पांचवें वेद में ऐसा बताया कि जिस गुरु में 4 गुण 4 लक्षण होंगे वही परमात्मा भी होंगे और वही सतगुरु भी होंगे, तो और वही तत्वदर्शी संत भी होंगे। जैसे बताया कि जीव ब्रह्म बोध के अंदर, जैसे पहले तो ये दास बता ही दिया चारों वेद में, और पांचवा वेद में बताया जीव ब्रह्म बोध के अंदर प्रश्न नंबर 1960 पर बताया कि सतगुरु का लक्षण 4 बखाना। तो बताया कि सतगुरु का लक्षण 4 बखाना। अब प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, कि वो परमात्मा बताते हैं, है तो वही और वही बताते हैं अपना ही। तो वो बताएं कि सतगुरु का लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, कि जो वो परमपिता परमात्मा आते हैं इस धरती पर तत्वदर्शी संत का भूमिका निभाने के लिए, तो उसमें कंप्लीट नॉलेज होते हैं वेद शास्त्र की, और वही सतगुरु भी होते हैं और वही परमात्मा भी होते हैं। और दूसरा बताया कि सतगुरु का लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। दूसरे हरि भक्ति मन क्रम बानी, कि वो परमात्मा जब आते हैं तो वो खुद भी भक्ति करते हैं और जीव आत्माओं को भी भक्ति करवाते हैं, हरि भक्ति मन क्रम बानी। और तीसरे बताया कि स्वयं दृष्टि कर जाना। स्वयं दृष्टि कर जाना का मतलब बताया परमात्मा ने कि उसका जो यहाँ पर बच्चे होते हैं अनुयायी हमारे भगत भाई, उसमें कोई राग द्वेष कोई भेदभाव नहीं होंगे, सभी एक जैसे बैठेंगे, एक जैसे खाएंगे पिएंगे, एक जैसे रहेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और सब शांत मिलेंगे। उसमें बहुत जो है ऐसा परमात्मा ही कर सकते हैं, बहुत बुराई को छोड़ के वो जो है वो जीव आत्मा आनंदित रहते हैं। इस तरह का बताया कि एक दृष्टि से वो उसका खान पीन भी एक जैसा होते हैं, उठना बैठना एक जैसा होते हैं और बोलना भी एक जैसा होते हैं। इस तरह का बताया, ऊंचा हो या नीचा हो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता और सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। तो चौथा बताया कि वेद विधि सब कर्मा 4 गुरु गुण जानो मर्मा, कि जो उसका यहाँ पर जो होता है उस परमात्मा का जितने भी कार्यक्रम होता है, जितने भी अनुष्ठान होता है और जो भी होता है भक्ति मार्ग का, वो सभी वेद शास्त्र के अनुकूल प्रमाणित है। इसीलिए बताया वेद विधि सब कर्मा 4 गुरु गुण जानो मर्मा। तो सर आप जो भक्ति आप कर रहे हो संत रामपाल जी की बताइए, तो उससे भी आपको कोई लाभ होते हैं? हाँ जी, इससे लाभ एक ये हुआ कि जिस टाइम में ये दास नाम लिया उस टाइम में इस सर में बहुत सा टेंशन रहती थी यही कि पता नहीं मैं इस संसार में कैसे जीऊँगा। लेकिन जब परमात्मा मिला तो वो सिर का जो था बोझ टेंशन वो बिल्कुल हौला हो गया, शांत हो गया और उस टेंशन से ख़त्म हुआ, पता भी नहीं लगा वो टेंशन कहाँ गया। तो दूसरा टेंशन ये था कि इस शरीर में यहाँ पर जो था ये पूरा सुई का जैसा बहुत चुभता रहता था और वो दवाई भी खाते थे फिर भी वो परेशानी दूर नहीं होता था और परेशान हो जाते थे बहुत। तो वो परमात्मा के शरण में आने से वो ऑटोमेटिक वो हट गया, अब एक भी दवाई नहीं खाए। और संत रामपाल से कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकता है? परमपिता परमात्मा का बहुत कृपा है हम सब जीव आत्माओं पर। देखो ये साधना टीवी आते हैं, टीवी चैनल पे वो पीली पट्टी आते हैं, उस पर जो है वो फ़ोन नंबर होते हैं आश्रम का और उनसे संपर्क करके जिस भी जगह और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पर हर जगह जो है परमात्मा का वो किया हुआ है सिस्टम, परमात्मा उपदेश लेने का और आश्रम खोला हुआ है, वहाँ से वो जाके अपना जीव उद्धार के लिए उपदेश ले सकते हैं।